नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और सुनाओ, सब बढ़िया। देखिए दोस्तों, मैथ का हमारा टॉपिक चल रहा था। मैथ में हमारा टॉपिक आज का जो नया होगा उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। जहाँ दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा आज का मैथ में सिंपल इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज क्या है और किसे कहते हैं और इसको कैसे निकालते हैं अलग अलग वस्तुओं के लिए। तो आज अपन पूरा देखेंगे, ठीक है। अलग अलग मंथ्स के लिए, साल के लिए कैसे निकालते हैं इनको पूरा देखेंगे आज। तो मैं आपको ये कहूँगा पहले तो कि वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आप वीडियो को स्किप कर देते हो, फिर आपको समझ में नहीं आता, फिर आप कमेंट करते हो सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर वो हमारी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है, ठीक है। अगर हम अच्छे से बताएं नहीं, पूरा बताएं नहीं, तो आप हमें कमेंट करके ये कह सकते हो कि सर आपने पूरा नहीं बताया। वो बात जचने वाली है। लेकिन पूरा देखते ही नहीं हो, उसके बाद ये कहते हो कि सर हमारे समझ में नहीं आया, तो वो हमारी गलती थोड़ी है, वो तो आपकी गलती है, क्योंकि आप पूरा नहीं देखे हो। भाई पूरा देखा करो, ठीक है। तो बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट में कुछ अपन ध्यान देंगे किन के बारे में, कुछ वर्ड है उनके बारे में। मैन होता है मूलधन, ठीक है, मैन, ठीक है। सुंदर सुंदर लिखूंगा यार, है ना। मूलधन फर्स्ट। सेकंड जो होता है, सेकंड वो होता है ब्याज, ब्याज। और थर्ड यानी तीसरा वो होता है मिश्र धन। देखिए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन तीनों वर्ड्स को बारे में जानना जरूरी होता है कि भाई ये तीनों वर्ड्स हैं क्या, इनका मीनिंग क्या होता है। देखिए मूलधन वो होता है अगर हम किसी व्यक्ति से उधार ली गई राशि, किसी व्यक्ति से उधार ली गई राशि, ठीक है। मान लो कि मैंने कहा कि आप लोग मुझे क्या करो, थोड़े तो क्यों मांगो, 5-10 करोड़ रुपए उधार दे दो। थोड़े नहीं मांगने चाहिए, जब मुंह खोले ना तो ढंग से खोल ले तो ठीक रहेगा ना, है ना। तो थोड़े नहीं मांगने कि मान लो मैंने आपसे कह दिया कि आप मुझे क्या दे दो, 5 करोड़ रुपए दे दो यार उधार में। तो वो क्या हो गया, वो मूलधन हो गया। आपसे ली गई राशि क्या है, मूलधन है। ब्याज क्या है, उधार ली गई राशि के अलावा किसी व्यक्ति से जो उधार ली गई राशि है उसके अलावा जो ऋण, जो वस्तु, जो धन अपन उसे देते हैं, वापिस लौटाते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, उधार ली गई राशि के साथ कुछ और धन जो दिया जाता है। समझ गए होंगे आप लोग। मान लो कि उधार राशि कौन सा, मूलधन। मैंने आपको 5 करोड़ रुपए वापस दे दिए, ठीक है। मान लो कि मैंने कितने लिए आपसे 5 करोड़ रुपए लिए, और 5 करोड़ रुपए क्या दे दिए, आपको वापस दे दिए। क्या कर दिए, वापस दे दिए। लेकिन 5 करोड़ के अलावा मैंने आपको कुछ राशि और दी। मान लो कि 5 लाख रुपए ऊपर दे दिए, या 1 करोड़ रुपए आपको मैंने ऊपर दिए हैं। तो वो ऊपर दिए गई राशि जो क्या है, वो है ब्याज। वो क्या है, ब्याज, ठीक है। अब मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, तो देखिए मूलधन, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, मूलधन, या सॉरी मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं भाई, मिश्र धन बोलते हैं। समझ में आ रहा। देखिए मूलधन प्लस ब्याज दोनों को क्या कहते हैं, मिश्र धन
कहते हैं। ब्याज किसे कहते हैं? उधार ली गई राशि के अलावा जो राशि अपन उन्हें देते हैं, एक्स्ट्रा देते हैं या ज़्यादा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। मूलधन क्या होता है? किसी व्यक्ति से उधार ली गई राशि। क्या होती है? उधार ली गई राशि। देखिए ये तो है मेन वर्ड्स, इनके बिना तो आप क्या नहीं कर सकते? इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को समझ ही नहीं सकते। इनके बिना तो आप क्या साधारण ब्याज को समझ ही नहीं सकते। ठीक है, अब आते हैं कुछ फॉर्मूले। ठीक है, अब इनके बाद में इनके अलग अलग क्या है? फॉर्मूले हैं भाई, और उन फॉर्मूला का भी क्या जरूरी होता है? अपन जो भी क्वेश्चन करेंगे उन फॉर्मूलों के आधार पर करेंगे, और उन फॉर्मूलों के आधार पर ही क्वेश्चन आपका सोल्व होगा, वरना सोल्व। ठीक है, फॉर्मूला सबसे पहले फॉर्मूला किसका देखेंगे? साधारण ब्याज का। किसका देखेंगे भाई? साधारण ब्याज का देखेंगे कि साधारण ब्याज को कैसे अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होगा मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे 100। देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला एकदम आपको उतार लेने हैं, जो भी आप रफ रजिस्टर काम में ले रहे हो या फिर रजिस्टर काम में ले रहे हो या फिर स्क्रीनशॉट्स भी इनका आप ले सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला आपको पूरा याद रहना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। मूलधन निकालना है तो मूलधन का क्या होगा? ब्याज गुणा 100 बट्टे समय इंटू दर। देखिए इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना है, हमेशा याद रखना। इसी फॉर्मूले से क्या बनेगा? ये फॉर्मूला बनेगा, और इसी फॉर्मूले से दो और भी फॉर्मूले अलग अलग बनेंगे। ठीक है, वो भी बता दूंगा। देखिए साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या है? मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टे 100। ठीक है, मूलधन क्या होता है? ब्याज इंटू 100 बट्टे समय इंटू दर। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है? समय निकालना है। समय निकालना, तो समय क्या निकालेंगे? तो समय कैसे निकालेंगे? समय का फॉर्मूला होगा भाई ये, समय ब्याज इंटू 100 बट्टे मूलधन इंटू दर। ठीक है, समझ गए? देखिए किसका निकाल लिया है? साधारण ब्याज का निकाल लिया, मूलधन का निकाल लिया और समय का निकाल लिया। फॉर्मूला क्या है? सेम है। क्या चेंज किया गया भाई? मूलधन की जगह क्या ले लिया? समय ले लिया, और समय की जगह अपन मूलधन निकालना तो मूलधन ले लिया, और ब्याज मूलधन निकालना था तो साधारण ब्याज को आगे भेज दिया और मूलधन को। ठीक है, मतलब एक ही फॉर्मूले से क्या बना रहे हैं? सारे फॉर्मूले बना रहे हैं। अगर अब आप कह दो कि दर, भाई दर भी निकालनी होती है, तो दर का फॉर्मूला, दर बराबर, फॉर्मूला तो दर का भी होगा, तो दर बराबर भी वही होगा, ब्याज इंटू 100 बट्टे मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। तो ये हो गए हैं आपके क्या भाई? फॉर्मूले। क्या हो गए हैं? फॉर्मूले हो गए हैं, और इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पर क्या करेंगे? पूरा सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी साधारण ब्याज निकालेंगे। तो भाई देखिए फॉर्मूला, साधारण ब्याज मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100, मूलधन ब्याज इंटू 100 बटे समय इंटू दर, समय ब्याज इंटू 100 बट्टे मूलधन इंटू दर, और दर जो निकालें ब्याज इंटू 100 बट्टे मूलधन इंटू समय। तो समझ गए होंगे। ठीक है, अब अपन करेंगे इन्हीं फॉर्मूला के आधार पर क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे भाई? क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस वही करेंगे जो एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस या एसएससी के ऑल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो एग्जाम्पल्स अपन करेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। भाई बीच में नहीं छोड़ के जाना है, बीच में नहीं छोड़ के जाना है। और बता दूं कि बचपन का प्यार भी याद मत करना, क्योंकि आजकल बचपन के प्यार को मार दिया जाता है, घोट कर मार दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको मैं कहाँ बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है? अभी 2-3 दिन पहले जो खबर आई थी वो देखी थी ना, उस 16 साल के बच्चे को मरवा दिया था। ठीक है, 16 साल के बच्चे को मरवा दिया था। वो बचपन का ही प्यार था, ये मान लो। और अभी बचपन का प्यार की क्या हालत हुई थी देख लो। ठीक है ना, कोई आपके साथ ऐसा ना कर दे तो बचपन का प्यार भूल ही जाओ। ठीक है ना, बचपन का प्यार भूल ही जाओ। देखिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से
8 माह का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। देखिए भाई क्वेश्चन को ढंग से देख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा, पूछा ये। ठीक है, तो पूछा क्या है, अपने को मूलधन पूछा, किस राशि का। देखिए किस राशि का, तो क्या पूछा है, पहले तो क्वेश्चन को समझना है कि पूछा गया अगले ने। तो इसमें पूछा है किस राशि का, यानी कौन सी राशि थी जिसका 15% साधारण ब्याज की दर से 8 माह में 54 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है, मूलधन पूछा है। तो अपने को देखिए मूलधन तो निकालना है। क्या निकालना है भाई, मूलधन निकालना है। और अपने को दिया क्या है, दिया क्या है भाई, दिया क्या, ब्याज दिया है। ठीक है, ब्याज दिया है अपने पास, दर दी है। ठीक है, और क्या दिया है, समय दिया है। तो ब्याज कितना दिया है अपने पास भाई, ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है 54 रुपये। ब्याज क्या हो गया, 54 रुपये। दर 15% साधारण ब्याज की दर। ठीक है, तो 15% क्या दिया है, दर दिया आपने। और माह यानी समय कितना दिया है, 8। कितना दिया है भाई, 8 माह का समय दिया है। कितने माह का दिया है, 8 माह का दिया है। और 8 माह का यानी एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में भाई कितने महीने होते हैं, और कितने दिए हैं अपने पास, कितने दिए हैं अपने पास, इसको 8/12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 2/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं वो आप समझ गए होंगे भाई। देखिए 12 महीने में साल कितने की होती है, 12 महीने की होती है। और उसने दिए कितने, 8 महीने का दिया, तो 8/12 आएगा कि नहीं आएगा, वही प्रतिशत वाला याद कर लो भाई, प्रोसेस याद कर लेना। ठीक है, तो इसको हल करो। ये 4 से 2 बार कट रहा है, ये 4 से 3 बार कट रहा है, 2/3 भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो 2/3 भी आप कर सकते हो। अब वही फॉर्मूला लगाओ अपने वाला, कौन सा, समझ गए होंगे, मूलधन वाला। कौन सा लगाओगे भाई, मूलधन वाला। मूलधन का क्या था, ब्याज इंटू 100 समय गुणा दर, यही तो था फॉर्मूला। क्या था भाई, यही था। देखिए ब्याज दिया गया है, दर दिया गया है, समय दिया गया है, तो अपने को मान रखना है इनके। ब्याज कितना था भाई, 54 रुपये था। ठीक है, 100। ठीक है, अब समय कितना है, समय 2/3 इंटू दर कितनी है, 15। दर कितनी है भाई, 15। अब हमेशा याद रख लो भाई, हमेशा याद रखो, बट्टे के नीचे अगर बट्टा कुछ आ रहा है तो इसको अपन यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ ले जाएंगे तो ये जाएगा किसमें भाई, गुणे में जाएगा। और बट्टे की संख्या हमेशा मैंने बता दी कि गुणे में जाएगी, मल्टीपल में जाएगी, हमेशा याद रखना आपको। ठीक है, तो 3/2 इंटू 15 बचा। ठीक है, कितने बचे भाई, 2 इंटू 15 बचे। अब 3 को इससे काटो, कितनी बार जा रहा है भाई, 5 बार जा रहा है। ठीक है, और ठीक है, अब 5 दूनी कितने होते हैं, 10 होते हैं ना, 5 दूनी 10 होते हैं। तो 10 किससे कट रहा है भाई, इसकी एक बिंदु से, इसकी एक बिंदु से काट दो, बचे कितना भाई, 10 बचे ना ऊपर। तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा, 544। आपका आंसर क्या आएगा भाई, 540। आपका आंसर क्या आएगा, 540 आएगा। ठीक है, मतलब वो कौन सी राशि थी भाई, 540 थी, जिसका ब्याज कितना हुआ था, 54 रुपये था। कितने माह में भाई, 8 माह में। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आना चाहिए। देखिए किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 माह का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में अपने को निकालना क्या है भाई, मूलधन निकालना है। पहले तो अपने को ये देखना है कि निकालना क्या है। तो पूछा गया किस राशि का, ठीक है, किस राशि का, तो मूलधन अपने को क्या है, निकालना है। दिया क्या गया वो देखना है, ब्याज कौन सा दिया, लगभग तो ब्याज ये कर लेते हैं, 15% वाला ब्याज मान लेते हैं। ठीक है, तो 15% वाला ब्याज नहीं है, ब्याज है भाई 54 रुपये। ठीक है, 15% तो क्या है, दर है, 15% तो क्या है, दर है। ठीक है, और समय जो आपको ये दिया गया है,
8 माह का समय दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है ना भाई? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सेकंड क्वेश्चन है 6500 रुपये की राशि पर कितने समय में 6/1/2 प्रति वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। देखिए पूछा गया है 6500 रुपये की राशि है। क्वेश्चन क्या है? 6500 रुपये की क्या है भाई? राशि है, पर कितने समय में 6/1/2 वार्षिक साधारण ब्याज की दर, ठीक है, दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो साधारण ब्याज अपने को क्या करना है? निकालना है भाई। ठीक है, किस समय निकालना है? क्या है भाई? कितने समय में। ठीक है, साधारण ब्याज अपने को दे दिया कितना? 845 दिया है। ठीक है, पहले तो देखिए दिया क्या गया है, देखिए निकालना क्या है? समय अपने को क्या करना है? निकालना है। मैंने बता दिया है कि क्वेश्चन में पहले तो ये देखना कि अपने को निकालना क्या है। ठीक है, पूछा क्या है अगले ने? तो देखिए 6500 रुपये की राशि थी अपने पास, यानी मूलधन, मूलधन कितना था? 6500 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना था? 6500 रुपये। पर कितने समय में पूछा गया है? देखिए कितने समय में, यानी समय अपने को निकालना है। 6/1/2 वार्षिक साधारण ब्याज की दर, यानी दर कितनी है? दर कितनी है? 6/1/2 प्रतिशत दर है। ठीक है, से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। कितना हुआ? 845, यानी ब्याज क्या दिया गया अपने पास? ब्याज कितना भाई? 845 क्या दिया गया? ब्याज दिया गया। देखिए इसको ना, दर को अपन 13/2 भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 13/2 भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत मैथ आती है तो समझ लेना। ठीक है, नहीं कमेंट में पूछ लेना, बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, इतना दे दिया। अब अपने को समय निकालना है। फॉर्मूला मैंने बता दिया समय का, पहले भी समय निकालेंगे तो समय क्या होगा भाई? ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणा दर। ठीक है, यही तो बताया था भाई, फॉर्मूला यही बताया था ना? फॉर्मूला याद है? ध्यान में है? ठीक है, ध्यान में तो फॉर्मूला को लिख दो। ठीक है, अब इसमें करना कुछ नहीं है भाई, करना कुछ नहीं है, मान रखना है, मान रखना है। सब कुछ तो लिख लिया है, सब कुछ तो अपन ने क्या कर दिया? कर ही दिया है। अब अपने को मान है, मूल देखिए ब्याज कितना है? ब्याज है 845 रुपये। ठीक है, ब्याज कितना है? 845 रुपये। मूलधन कितना है? 6500 रुपये। दर कितनी है? 13/2। तो मैंने नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि भाई बट्टे वाली संख्या को अपन क्या लेते हैं? गुणे में, मल्टीपल में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने पास था 845 गुणा 100 गुणा 2, 6500 गुणा 13 बचे ना भाई? 6500 गुणा 13 में दो बिंदु क्या कर दो? कट कर दो भाई, कट कर दो। कर दिया ना कट? ठीक है, और अब अगर इसको मतलब इसका सॉल्यूशन आप करोगे, अब अगर इसका सॉल्यूशन क्या करोगे? आप करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 वर्ष। क्या आ जाएगा भाई? क्या आ जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा। अब 2 वर्ष कैसे आएगा वो आप ध्यान से देख लेना। 65 को गुणा करोगे कितने से? 13 से, तो कितना आएगा? 845 आएगा। 845 से 845 क्या हो जाएगा? कट जाएगा भाई। ठीक है भाई, देखिए 845 करके बता देता हूँ। 845 इंटू 2 आपके पास बनते। ठीक है, जो 65 बचा नीचे और 13 बचा। अब 13 को जैसे 65 से गुणा करोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा कितना? 845।
बट्टे 845, इसको इससे काट दो और बचा क्या आपके पास 2 वर्ष। ठीक है, यानी 2 वर्ष आ जाएगी। पूछा क्या है कितने समय में, यानी 2 वर्ष में 845 रुपये उसका साधारण ब्याज होगा 6/1/2 से, मतलब अगर अपन वार्षिक ब्याज लेंगे तो। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं भाई, आप लोग मान लो तो कर भी क्या सकता हूँ। अगर आप लोग मान लोगे ना तो मैं नहीं कर सकता कि भाई ये क्वेश्चन सरल है, वरना तो क्वेश्चन सिंपल ही है। ठीक है, और इससे सिंपल ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बता दिया बचपन का प्यार मत याद करना चाहिए। दुनिया बहुत गंदी है भाई, दुनिया बहुत ख़राब है। दुनिया यही देखती है कब आप बचपन के प्यार में फंसो और कब आपको चूर्ण दें। और जिस दिन दुनिया ने आपको चूर्ण दे दिया ना, है ना, जिस दिन दुनिया ने आपको चूर्ण दे दिया ना भाई, तो उस समय ये समझ लेना कि आप उस चूर्ण के मिठास को कभी नहीं भूल पाओगे। दुनिया का चूर्ण है ही ऐसा। दुनिया जब चूर्ण देती है ना तो ऐसे ही देती है, और इसका जो मतलब चूर्ण महंगा ही पड़ता है हमें। चाहे किसी को पूछ लेना भाई, कोई बड़े इंसान को पूछ लेना, वही कहेगा दुनिया से बच के रहना। ठीक है, दुनिया से बच के रहना, वो यही कहेगा। तो चलिए पूछा क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? पूछा क्या अभी, कोई राशि है वो क्या है 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। अब एक और फॉर्मूला बताऊंगा, अब एक और ज़बरदस्त फॉर्मूला आपको मैं बताऊंगा, और उस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, वो फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो कितने समय में, पूछा क्या भाई, समय निकालना है, मतलब निकालना क्या है, पता चल गया अपने को, समय निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, कितने परसेंट की दर से, दर कितनी है 10%, हो कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, राशि कितनी है, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गया, 3 गुनी हो जाए। इसके लिए अपने को क्या करना है, क्या करना है भाई, क्या करना है, फॉर्मूला नया देखना है। तो ये होगा फॉर्मूला इसको याद करने का, और ये फॉर्मूला भी आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, समय बराबर n-1 बट्टे r इंटू 100। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। देखिए इस क्वेश्चन को हल नहीं, बल्कि आगे आने वाले सारे क्वेश्चन को इन्हीं फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसी फॉर्मूले से क्या करेंगे भाई, सोल्व करेंगे। तो देखिए पूछा क्या है, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी, यानी समय निकालना। तो समय का फॉर्मूला ये हो गया, मान रखो भाई इनके अंदर, मान रखो समय n का मान कितना आएगा भाई, 3 आएगा। पूछी कितनी है, 3 गुनी हो जाएगी, तो n का मान कितना आएगा, 3 आएगा। माइनस क्या करना है, 1 करना है। ठीक है, r का मतलब है रेट से, और रेट को हिंदी में बोलते हैं दर। ठीक है, रेट को हिंदी में बोलते हैं दर। तो r का मतलब क्या है, रेट यानी दर। ठीक है, याद रखना है। तो रेट कितनी दी है, 10% दी है। ठीक है, इंटू में अपने को क्या करना है, 100 करना है। तो भाई ये 10 से कट रहा है भाई, कट रहा है ना ये 10 से। ठीक है, और 3 में से 1 गया, 2 बचा, यानी 2 गुणा 10 यानी 20 वर्ष। कितने समय में भाई तिगुनी हो जाएगी, 20 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। कोई राशि है 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी, यानी 20 साल के बाद में जो भी राशि होगी वो क्या हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। जो मेन राशि मूलधन था उसका तिगुना हो जाएगा, कब हो जाएगा, 20 वर्ष के बाद में। ठीक है, समझ में आ गया भाई। देखिए पहले तो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, करना क्या है। ठीक है, पूछा तो समय है, हम निकाल रहे हैं दर। पूछा क्या है, पूछा समय, निकाल रहे हैं दर। तो क्वेश्चन तो गलत होगा ही ना, अपना क्वेश्चन तो रॉन्ग होगा ही ना। तो अपने को पहले तो ये देखना कि पूछा क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। देखिए तेरी मेरी, देखिए वक्त सबका आता है, वक्त क्या आता है, सबका आता है मेरे दोस्तों। एक फुटपाथ पर गाना गाने वाली जो कौन थी, उसका क्या नाम था, रानू मंडल, वो देखिए करोड़ों में खेल रही है, आज लखपति बनी बैठी है। वो तो करोड़पति बनी बैठी है भाई, लखपति क्या करेगा उसके सामने। ठीक है, और फुटपाथ पे गाती थी।
तो किस्मत कब चमक जाए पता नहीं चलता है, आपको भी ध्यान में रखना है। किस्मत कब चमक जाए पता नहीं चलता मेरे भाई, ठीक है ना, ये आपको हमेशा याद रखना है। आपको तो सिर्फ मेहनत करनी है, आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है, ठीक है। अगला भगवान संभाल लेगा, क्या करना है, भगवान संभाल लेगा। मेहनत अगर नहीं करोगे तो भगवान भी कुछ नहीं करेगा। किस्मत कुछ नहीं है भाई, किस्मत मान लो 0.1% होती है, मैं तो मान गया हूँ, तुम लोग भी मान लो। किस्मत होती है 0.1%, ठीक है। और 99.99% होती है आपकी मेहनत। अगर वो मेहनत नहीं करोगे तो फिर किस्मत को ताने देना चाहिए, किस्मत कुछ नहीं करेगी। मेहनत आपको करनी है और तो आपको ही करनी पड़ेगी, और करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो फेल होगे भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसी क्वेश्चन के आधार पर बताया मैंने, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। देखिए कितनी पूछी है, दोगुनी पूछी है। कोई राशि है किस दर पर, क्वेश्चन में पूछा क्या भाई, किस दर पर पूछा, दर है, निकालना क्या है, अपने को दर निकालनी है, समय नहीं निकालना है। समय कितना है, 4 वर्ष दिया गया है, और हो करनी कितनी है, दोगुनी करनी कितनी है, अपनी को दोगुनी करनी है। तो फॉर्मूला वही होगा, फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, समय बराबर n-1/r × 100। r का मैंने मतलब बताया था क्या भाई, रेट। तो इस बार अपने को क्या निकालनी है, रेट ही तो निकालनी है। तो रेट लिख दो n-1/t, यानी t का मतलब समय है भाई, t का मतलब समय। फॉर्मूला सेम है कि नहीं, फॉर्मूले में चेंज किया भाई, समय को नीचे ले आए, इस बार r को बराबर में ले आए, ठीक है। तो मान रखो। देखिए n का मान होगा 2, कि कितनी करनी है, 2 करनी है, ठीक है। 1 t का मान होगा 4 इंटू क्या करना है, 100, यानी 100 किससे क्या, 25 चौका 100 भाई, 25 से कट रहा है, 2 में से 1 गया, 1 ही बचा, यानी आपके पास आंसर आ गया 25%। 25% की दर से कोई भी राशि हो वो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी भाई समझ में आ रही है, बात है कि भाई समय तो निकाला था पहले वाले में, इस बार निकालना है रेट, यानी दर निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, रेट निकालनी है। तो रेट का फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से ले लेंगे। तो भाई ये फॉर्मूला याद रखो यार, ये दोनों फॉर्मूला क्या करने हैं, आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना नहीं निकाल पाओगे। फिर इनके अंदर मान रखना है। क्वेश्चन में ये देखना कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछ रहा है समय निकाल रहे हो, दर पूछ रहा है, दर निकाल रहे हो, ब्याज पूछ रहा है, ब्याज निकाल रहे हो, मूलधन। काम नहीं चलेगा ऐसे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 भाई 5। देखिए कोई राशि, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एसएससी CHSL में पूछा गया है और CGL में भी एक बार, मतलब इसके आधार पर क्वेश्चन दिया गया है इसे, ठीक है। कोई राशि ये राशि खा गई, ठीक है, राशि खाती है, फीमेल वर्ड तो कहीं पर आ जाओ दिक्कत ही क्रिएट करता है, ठीक है ना, फीमेल वर्ड तो कहीं पर आ जाओ दिक्कत क्रिएट करता है। कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। 5 वर्ष में कितनी हो जाती है भाई, दोगुनी हो जाती है। तो बताओ वह राशि कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। इसके लिए भी फॉर्मूला है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी अलग से फॉर्मूला बनाया रखा है। टेंशन क्यों लेते हो, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का। किसको, मेरे को नहीं भाई, पेपर को देने का है, ठीक है, मेरे को मत देना। चलिए क्वेश्चन देखिए, कोई राशि है 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बताओ वह राशि कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी भाई, 5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में निकालना क्या है, समय निकालना है। तो लिखिए फॉर्मूला, नया फॉर्मूला है, समय बराबर
n1 माइनस 1 बट्टे सॉरी n2 माइनस 1 बट्टे n1 माइनस 1 इंटू T1 इंटू T1। देखिए समय क्वेश्चन समझ लीजिए भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। समय क्या है, समय बराबर n2 माइनस 1 बट्टे n1 माइनस 1 इंटू T1। T1 क्या है, समय है। फॉर्मूले में क्या दिया गया है, देखिए फॉर्मूले दिया गया, एक तो दिया 5 वर्ष, T1 का मान क्या दिया गया है 5 वर्ष, T1 का मान क्या दिया 5 वर्ष दिया गया है, ठीक है। और n1 का मान क्या दिया 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्ष में क्या हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, तो 2, ठीक है। तो बताओ वह राशि कितने वर्ष में, यानी T2 का मान अपने को क्या करना है, निकालना है भाई। T2 का मान क्या करना है, निकालना है, ठीक है। कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, और n2 का मान अपने पास क्या दिया है 5 वर्ष दिया गया है। n2 का मान क्या दिया है 5 दिया गया है, तो मान रखो इसके 5 बट्टे सॉरी 5 माइनस 1 नहीं 5 माइनस 1 है, 5 माइनस 1 कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। और n1 की वैल्यू कितनी दी है 2 दी है, तो 2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। और इंटू T1 को मान कितना दिया गया है भाई अपने पास 5, कितना दिया गया है 5 दिया गया है। अब इसको क्या करो, सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई 4 बट्टे 1 इंटू 5, ठीक है। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 5 चौके 20, यानी 20 वर्ष में, 20 वर्ष में भाई ये क्या हो जाएगी 5 गुनी हो जाएगी, यानी T2 का मान कितना है अपने पास 20 वर्ष है। T2 का मान कितना होगा 20 वर्ष होगा भाई। देखिए क्वेश्चंस समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट है नहीं जितना आप लोग सोचते हो, और कोई भी टॉपिक भी इतना डिफिकल्ट नहीं है जो आप लोग सोचते हो, क्योंकि आपके मन में हो गई तो उसका तो क्या किया जा सकता है भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर अपन क्या करते हैं समाप्त करते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपका टाइम लूँगा नहीं मैं, ठीक है। और इसके आगे भी क्वेश्चन करवाऊंगा भाई, आगे और भी क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसलिए आगे भी क्या करवाऊंगा क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आपको क्या कर लेना है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा कर ऑल पर प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं इसके आगे का वीडियो या पार्ट डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए तुरंत, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो यार, शेयर क्या करो, क्योंकि लाइक करोगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि मेहनत लगती है भाई, क्या लगती है, मेहनत लगती है, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए बाय बाय।